देश के किसान इन दिनों अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतर आए हैं। ये किसान सरकार से कानून बनाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की मांग कर रहे हैं और यही कारण है कि ये किसान सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच सबसे अहम ये है कि एमएसपी को लेकर के पंजाब के किसान इतने उग्र होकर के प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और क्यों इस धरना प्रदर्शन में सबसे अधिक पंजाब और हरियाणा के किसान दिख रहे हैं। दरअसल भारतीय खाद्य निगम प्रमुख खाद्य की खरीद एजेंसी है। एफसीआई ज्यादातर खरीद जो है वो धान और गेहूं की ही करती है। इसके बाद एफसीआई इस अनाज को रियायती दरों पर लोगों को मुहैया कराने का काम करती है। इस प्रक्रिया में एफसीआई को जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई केंद्र सरकार से करती है। एमएसपी न्यूनतम दर है जिस पर सरकारी खरीद एजेंसियां किसानों से फसल खरीदती है। एमएसपी किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने के साथ ही आय की सुरक्षा भी देता है। किसानों को उनकी फसल की सुरक्षा भी देता है और किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले यह सुनिश्चित करने में एमएसपी की अहम भूमिका होती है। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा तैयार की जाती है। सीएसपी उत्पादन लागत है, जबकि बाजार के रुझानों और मांग आपूर्ति के परिदृश्य पर विचार करके एमएसपी को ही तय किया जाता है। इस बीच बताते चले कि एमएसपी की शुरुआत जो है 1967 में हुई थी, लेकिन उस समय देश में खाद्यान्न की कमी थी और जरूरी आयात के जरिए पूरी भी की जाती थी। अब पारंपरिक तौर पर सरकार धान और गेहूं की खरीद सबसे ज्यादा करती है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए इनका वितरण होता है। इन अनाजों के लिए सरकार के पास भंडारण क्षमता भी है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसानों को डर है कि कानूनी गारंटी के बिना बाजार में उनकी कीमत एमएसपी से नीचे जाने पर उचित कीमत नहीं मिलेगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा और इसी नुकसान को लेकर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और एमएसपी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर के कानून बनाए जाने की गारंटी की मांग ये किसान कर रहे हैं। हालांकि किसानों के जो मुद्दे हैं वो एमएसपी के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे सरकार अगर मानती है तो सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है।